दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जिनमें कल जब मार्केट ओपन होगा तो कल थोड़ी सी गिरावट के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब वीकनेस के चांसेस है वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कौन कौन से शेयर्स हैं, क्या वजह हो सकती है उनमें गिरावट की, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ओवरऑल मार्केट के परस्पेक्टिव से भी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम डाउ जोन्स को देखें तो अभी का ट्रेडिंग सेशन अगर डाउ जोन्स के लिए देखा जाए तो अच्छा रहा नहीं। अगर एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे ना तो लगभग 1% के आसपास की तो आपको यहाँ पर गिरावट ही देखने को मिलेगी। लेकिन जब डाउ जोन्स में 1% के आसपास की गिरावट थी तो डेफिनेटली एक वीक संकेत तो है ही। ये तो आप यहाँ क्लियरली देख के चल ही रहे कि जब 1% आपको डाउ जोन्स ही वीक दिखाई दे रहा है तो ओवरऑल थोड़ी सी वीकनेस की तरफ आपको जो साइन है वो होते हुए दिखाई दे। लेकिन अगर वही नेस्डेक की तरफ जाए कि नेस्डेक में आखिरकार किस तरीके की चीजें देखने को मिली थी बीते ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ गिरावट कंपैरेटिवली ज्यादा थी और लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट आपको नजर आई थी। तो क्लियर कट एक बात तो है कि यहाँ पर जिस तरीके की चीजें आपको नेस्डेक में दिखाई दी है और एक तेजी से करेक्शन की तरफ आपको नेस्डेक जाता हुआ दिखाई दिया है, इससे आईटी सेक्टर में थोड़ी सी चिंता डेफिनेटली बढ़ सकती है। अगर मैं आपको बताऊं एडीआर की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस लिमिटेड एडीआर अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन्फोसिस एडीआर में लगभग 2% की गिरावट थी। लगभग 2% की गिरावट आपको इन्फोसिस एडीआर में देखने को मिली थी। और जब इन्फोसिस एडीआर में 2% की गिरावट है तो समस्या कल भारतीय मार्केट के ओवरऑल अगर हम देखें आईटी शेयर्स में भी नजर आ सकती है। चांस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कि कल अगर जब मार्केट ओपन होगा तो पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ भी आपको थोड़ी सी सही लेकिन गिरावट देखने को मिले। अब कितनी होगी क्या होगी ये एग्जैक्टली तो डेफिनेटली कोई नहीं कह सकता, लेकिन चांसेस जरूर बनते हैं। जब इस तरीके की चीजें आपको दिखाई देती है तो डेफिनेटली थोड़े से चांसेस जरूर इंक्रीज हो जाते हैं। वही एक बार अगर मैं आपको विप्रो की तरफ भी लेकर चलूँ, विप्रो में अगर हम देखें तो यहाँ भी आपको लगभग 100% की गिरावट ही देखने को मिलेगी। यहाँ भी एग्जैक्टली अगर आप देख रहे हैं तो जो हलचल है वो आपको थोड़ी सी गिरावट की तरफ ही बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। तो क्लियर कट आप ये मान के चलो कि बायस्ड जो है मार्केट के वो कल के लिए थोड़े से नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। अब ये कितने नेगेटिव होंगे कितने पॉजिटिव होंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन डेफिनेटली कल की सिचुएशन किस तरीके की होगी ये देखने लायक बात जरूर होगी। ठीक है, अब हम आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जिनमें समस्या रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो सबसे पहले इन्फोसिस नंबर पे आता है, क्योंकि इसके एडीआर में एग्जैक्टली देखा जाए तो गिरावट काफी ज्यादा हुई थी। और जब एडीआर में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी तो इससे होता क्या है, क्लियरली आप ये मान के चलिए कि एडीआर जो है अगर जैसे भारतीय मार्केट में इन्फोसिस बहुत तेजी से बढ़ जाए फिर एडीआर में भी चांसेस और ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि एडीआर भी अब यहाँ से और इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर एडीआर में गिरावट हो जाए तो जब भारतीय मार्केट खुलने को होगा तो चांसेस ये भी दिखाई देंगे कि आपको भारतीय मार्केट में जो शेयर है इन्फोसिस का एडीआर जो है मतलब इन्फोसिस का जो शेयर है इसमें भी समस्या देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की चीजें ना पैरेलली चलती हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं होता लेकिन चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बिल्डअप हो जाते हैं। इस तरीके की चीजों के चांसेस काफी ज्यादा बिल्डअप होते हैं। तो इसलिए एग्जैक्टली अगर आप देखें तो एडीआर की गिरावट के चलते इन्फोसिस में समस्या रह सकती है। अगर हम बीते कुछ समय से देखें तो इन्फोसिस लगातार एक तरफा रैली आपको दिखा रहा था, लगातार ही अगर आप देखेंगे तो एक तरफा आपको रैली दिखा रहा था इन्फोसिस। लेकिन कल थोड़ी सी समस्या देखने को मिल सकती है। और एग्जैक्टली एक चीज और देखिए, वैसे भी थोड़ा डर का माहौल तो डेफिनेटली बनाया जा ही रहा है। ये तो हमने सबने देखा है कि मार्केट में कोशिश ये करी जा रही है कि इन्वेस्टर्स को डराया जाए और कहा जाए कि मार्केट में जो है गिरावट हो रही है। अब मार्केट में गिरावट कितनी होगी या नहीं होगी ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ फिलहाल अगर डर थोड़ा सा भी हावी हुआ तो थोड़ी बहुत एक आध दिन की गिरावट जरूर हो सकती है। और एक आध दिन की गिरावट में आप जानते हैं कोई फंसे ना फंसे रिटेल इन्वेस्टर डेफिनेटली फंस जाते हैं। इसलिए मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा था कि अगर कल मान लेते हैं यहाँ पर गिरावट होती है तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज्यादा टेंशन जैसे लेने की कोई बात होगी, नहीं, कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं दिखाई देगी, सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा। तो इस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। इसके बाद अगर जैसा कि मैं आपको बता दूं विप्रो भी देखने को मिल ही सकती है। जब अगर इन्फोसिस में दिक्कत रही तो विप्रो में भी डेफिनेटली देखने को मिल ही सकती है दिक्कत। इसमें तो कोई नई बात नहीं है, तो सामान्य सी बात है। लेकिन अगर एक शेयर है जो कल ना आपको एक्सप्लेट होता हुआ दिखाई देगा, क्या नाम है दोस्तों उसका, उसका नाम है, वन सेकेंड, ये देखिए आपके सामने मैंने रख दिया है, जेबी केमिकल। जेबी केमिकल कल एक्सप्लेट होता हुआ दिखाई देगा। और अगर एक्सप्लेट होगा तो डेफिनेटली इसमें प्राइस में फर्क तो आएगा ही, प्राइस एडजस्ट होगी। लेकिन प्राइस एडजस्ट होती है ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन पहले दिन जिस दिन एक्स डेट होती है उस दिन ऐसा लगता है जैसे कि गिरावट होगी। बहुत सारे लोगों को तो ये बात समझ में आ जाती है, जैसे आपके पास शेयर मान लेते हो और आपको पता है कि इसमें एक्सप्लेट हो रहा है, एक्स डिविडेंड हो कुछ भी, तो आपको अंदाजा रहता है। लेकिन जिसके पास नहीं होता मान लेते हैं शेयर, उसे इतना अंदाजा नहीं होता, तो वो समझता है कि क्या इतनी बड़ी गिरावट हो गई क्या,
लेकिन गिरावट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कुछ लोग आइडिया लगा लेते हैं। तो लेकिन जो भी हो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर प्राइस एडजस्टमेंट होगा स्प्लिट के हिसाब से। स्प्लिट का जो रहेगा रेशियो में दिखा देता हूँ, स्प्लिट का रेशियो एग्जैक्टली क्या है। इसमें रेशियो है 1:2, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्राइस एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जिसके चलते आपको यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट फील हो सकती है, होगी नहीं वो एग्जैक्टली गिरावट नहीं होगी, एग्जैक्टली होगा तो सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट। तो इसके चलते जो भी हो, कल सुबह आपको जब मार्केट ओपन होगा तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है। तो ये कुछ शेयर्स है जिनमें आपको समस्या दिखाई दे सकती है। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है, चलो प्रॉब्लम वाले शेयर्स ये हो गए, लेकिन कुछ शेयर्स है जिनमें अच्छी भी चीजें देखने को मिल सकती है। जैसे कि अगर एग्जैक्टली देखें तो कुछ शेयर जैसे कि एचएल है। एचएल में ना एक बढ़िया ऑर्डर मिला है, एचएल को एक शानदार ऑर्डर देखने को मिला है, जिसके चलते यहाँ पर एक तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है एचएल में। और वीएल को भी एक अच्छा ऑर्डर देखने को मिला है। तो ये डिफेंस की जो शेयर्स है वो आपके रेडार पर रहनी चाहिए। अच्छी तेजी तो इनमें पहले से ही देखने को मिली है, लेकिन अभी भी चांसेस इनमें एक अच्छे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। कल रेलवे शेयर्स भी आपको फोकस में देखने को मिल सकते हैं, रेलवे शेयर्स पर नजर रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली देखें तो पिछला ट्रेडिंग सेशन जो रहा था रेलवे के लिए कोई खास नहीं रहा था। आईआरएफसी में 2.5% गिरावट थी, हालांकि यहाँ पर एक्स्ट्रा डिविडेंड हुआ था, इसलिए पूरी गिरावट नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी एग्जैक्टली। तो इस तरीके की मतलब काफी समय से अगर आप देखें तो एक तरफा रैली में तो चल ही रहे ये शेयर्स। तो कल यहाँ भी आपको एक्शन देखने को मिल सकता है, हो सकता है रिकवरी रहे, हो सकता है फिर से वही सुस्ती का माहौल है। अमेरिकन मार्केट अच्छा रहा नहीं है, तो कहीं ऐसा लोग कि पूरा मार्केट ही करेक्टेड दिखाई दे। अगर पूरा मार्केट करेक्टेड रहा तो डेफिनेटली इन शेयर्स में भी हो सकता है थोड़ी सी समस्या देखने को मिले। अब एग्जैक्टली आपको देखना पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा होशियार रहने की जरूरत है इस समय। अगर आपके पास जैसे मान लेते शेयर्स हैं तो आप उन्हें आराम से रखकर बैठ जरूर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली नई खरीदारी मेरे हिसाब से अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा ऊपर है और मार्केट को गिराने की कोशिश तो डेफिनेटली चल ही रही है। कितना कामयाब होंगे कोशिश में, कितना नहीं होंगे तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर थोड़ा भी हुए तो समस्या हो सकती है। इसलिए मार्केट में बेचो कुछ मत, आराम से रखे रहो, लेकिन नई खरीदारी करने से पहले बहुत बार सोचने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।